नमस्कार। मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम सेट थ्योरी का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है इससे पिछली क्लासेस आपको बहुत पसंद आई होंगी। आज का लेक्चर कुछ नया है। हेडिंग लगा दीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक का नाम है पावर सेट। पावर सेट आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों पहले पावर सेट। क्या है पावर सेट? लेट A is any set, let A is any set, then the collection of all subset of A is called पावर सेट। मैं एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन भी अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है। Let A is any set, then the collection of all subset of A is called power set. Let's concentrate. For example, I have a set 7. इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। आपको याद होना चाहिए इसके कितने सबसेट बनेंगे। हाउ मेनी सबसेट? देखो, आपको मैंने एक लाइन पढ़ाई थी। एक तो इसका सेट बनेगा ये, है ना, और एक इसका सबसेट बनेगा ये। अब बताइए क्यों? मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो आपका एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो ये है 5 यानी खाली, ये इसका सबसेट माना जाएगा। 7 तो 7 का है ये। तो मैंने एक लाइन और पढ़ाया था, आपको याद होगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। डेफिनेशन याद करें, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो यानी कि इस सेट के अंदर से 2 सेट बने, एक तो एम्प्टी सेट और एक बना ये, एक ये बना, एक ये बना। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1,4। तो एक तो बन जाएगा इसमें से ये, यानी हमने पढ़ा है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ये इसका सबसेट है। एक तो ये बनेगा और एक अकेला 1 बनेगा, अकेला 1, क्योंकि 1 भी इसका सबसेट है। और एक बन जाएगा यहां से बच्चा 4 और एक बन जाएगा यहां से 1,4। बात को समझने की कोशिश करो। तो देखो, ये इसका सबसेट है, 1 इसका सबसेट है, 4 इसका सबसेट है और 1,4 पूरा इसका सबसेट है। ध्यान करिए, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एम्प्टी सेट भी आ गया और इटसेल्फ भी आ गया, बाकी के 2 ये आ गए। अब आप नोटिस करने वाली बात है, जब इसके अंदर एक एलिमेंट था तो यहां पर सेट आए हैं 2, जब 2 एलिमेंट थे सेट आए हैं 4। मैं एक एग्जांपल्स आपको और एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1, 2, 3 है। अभी मेरे पास 3 एलिमेंट है। देखिए क्या होगा, एक तो बन के आ जाएगा मेरा एम्प्टी सेट यानी कि 5, एक बन के आ जाएगा अकेला 2, एक बन के आ जाएगा अकेला 3, एक बन के आ जाएगा आपका ऐसे, और उसके बाद फिर बन करके आ जाएगा 1,2, फिर बन करके आ जाएगा 2,3, फिर बन के आ जाएगा 1,3, फिर बन के आ जाएगा 1,2,3। अब ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि पता चला आपने 3 को आगे कर दिया, 2 को पीछे कर दिया, नया सेट बना दिया। ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता। चलिए एक बार फोकस करें ध्यान से। हमें निकालना है पावर सेट।
तो सबसे पहली बात, एक तो इसका ये हो गया, एक इसका ये हो गया। 1,4 एलिमेंट दे रखे हैं, एक इसका ये बन गया, एक अकेला 1 आ गया, एक अकेला 4 आ गया, एक 1 और 4 दोनों आ गए। एक यहां था 1, 2, 3, तो एक तो आपका एम्प्टी सेट आ गया, एक आपका 1 आ गया, एक आपका 2 आ गया, एक आपका 3 आ गया, एक 1, 2 दोनों आ गए, एक 2, 3 दोनों आ गए, एक 1, 3 दोनों आ गए, एक 1, 2, 3 तीनों आ गए। ये बात पकड़ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यहां से क्या पकड़ में आई, अब आई बात, लेट ए इज एनी सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि इन सभी का जो हम कलेक्शन बनाते हैं वो पावर सेट कहलाता है। चलिए अब मैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दूं एक चीज का, और इसमें एक एलिमेंट है तो मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 1, आंसर आएगा बेटा 2। क्लियर है? अच्छा, इसमें 2 एलिमेंट हैं 1, 2, मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 2, आंसर आएगा 4। इसमें 3 एलिमेंट हैं, मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 3, आंसर आएगा बेटा 8। इंटरेस्टिंग बात पकड़ में आई, अगर कहीं पर ये लिखा होता है कि अ सेट विच कंटेन n element, a set which contain n element, then total subset, तो पता है आपका जवाब क्या आएगा? a set which contain n element then total subset, तो आपका जवाब आएगा 2 the power n। अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो 2 का पावर 1 यानी कि 2 आंसर। अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 आंसर। अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 आंसर। और अगर मैं आपका एग्जाम्पल चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले लूं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ले लूं, तो आपको पता है टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 यानी कि 32 सबसेट बन करके आएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से नोट करें स्क्रीन को। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अभी आपको सबसेट निकालना आ गया, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पावर सेट क्या है तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेट के अंदर से कितने सबसेट बन सकते हैं, व्हाट इज द टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेट बाय अ सेट। फिर से एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, जैसे 6 ले लिया, तो इसमें इसको नाम दे दिया जैसे मैंने ए, है ना। एक तो बन जाएगा इसका सबसेट ए, टोटल सबसेट बोल रहा हूं, टोटल सबसेट। एक तो बन जाएगा आपका 5 और एक बन जाएगा आपका 6। कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अगर मेरे पास यहां पर एग्जांपल्स है 3, 2, है ना, तो एक तो इसके मुझे डिस्कस करने हैं टोटल सबसेट। टोटल सबसेट अगर मुझे डिस्कस करने हैं तो एक तो बनकर के आएगा बच्चों ये बिल्कुल खाली, और एक बनकर के आएगा बच्चों 3, एक बनकर के आएगा बच्चों 2, और एक बनकर के आएगा बच्चों 3, 2। एक मैंने एग्जांपल्स यहां डिस्कस किया, लाइक अल्फा, लाइक बीटा, लाइक गामा, है ना। एक यहां पर आया ये, एक यहां पर अकेला अल्फा, एक यहां पर अकेला बीटा, एक यहां पर अकेला गामा, एक यहां पर अल्फा कॉमा बीटा, एक यहां पर बीटा कॉमा गामा, एक यहां पर अल्फा कॉमा गामा, एक यहां पर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। इतनी सी बात आप लोगों को आ गई कि किस तरीके से हम यहां से डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको टोटल सबसेट निकालना सिखा दिया। अच्छा, सम टाइम पावर सेट लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है पीए। जैसे ए सेट है ना, तो उसको लिखते हैं हम लोग पीए। क्या तरीका होता है? अच्छा, ये जो लिखा है ना ये वाला, इसका मतलब रियलिटी में कौन होता है? 5। यहां हम ऐसा एक ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। तो एक तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 5 कॉमा का साइन, एक यहां पर आ जाएगा बेटा 6, ऐसे एक 5 और एक यहां पर 6 आ जाएगा। अगर मुझे इसकी बात करनी है तो मैं इसे लिखूंगा बेटा पी।
एक्चुअली इसको तो लोग फाई के नाम से जानते हैं। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा फाई कॉमा का साइन, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा 3, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा 2, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा 3,2, है ना। और इस पूरे को क्लोज कर देंगे। ये पावर सेट को लिखने का टेक्निक होता है। अच्छा, इसका मतलब तो वही आपका फाई होता है। तो मुझे अगर पावर का पीए निकालना है ना, तो कैसा होगा, यहाँ तो आएगा बेटा फाई, यहाँ आएगा आपका अल्फा कॉमा का साइन, यहाँ आएगा बीटा, और यहाँ आएगा आपका गामा, और उसके बाद अल्फा कॉमा बीटा, और उसके बाद बीटा कॉमा गामा, और उसके बाद गामा अल्फा कॉमा गामा, और उसके बाद अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। इस तरीके से हम पावर सेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको लिखने का तरीका होता है। तो अब आपको पता चला एक चीज के बारे में, अ सेट विच कंटेन n elements is called a set which contain n elements, then total सबसेट 2 का पावर n। ये याद हो गया होगा आपको आराम से। एक बार इसे आराम से नोट करिए, इसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंची होगी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। फोकस एट द नेक्स्ट पॉइंट। अगर कहीं क्वेश्चन आता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपका हेडिंग है फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहा है यहां पर 3, है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टोटल सबसेट निकालिए, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक तो बनेगा 5 और एक बनेगा 3, यानी कि टोटल बन करके आएंगे, तो टोटल बन के आएंगे तो जिनमें से एक आपका एम्प्टी है, और दूसरा आपका नॉन एम्प्टी है। मुझसे क्वेश्चन बोलता कि टोटल सबसेट निकालो, तो मैं सवाल को ये निकालता और टोटल सबसेट मेरे 2 आते। लेकिन उसने मुझसे क्या बोला है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी। इसका मतलब जानते हैं आप, इसमें से एक एम्प्टी है एक नॉन एम्प्टी है। तो अगर मुझे नॉन एम्प्टी निकालने होंगे तो 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, आंसर आएगा 1। भाई टोटल में से एक एम्प्टी वाला माइनस कर दिया ये वाला, तो आपका आंसर आ गया 1। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां एलिमेंट दे रखे हैं 1,7, है ना। अगर उसने मुझसे पूछा होता कि टोटल कितने होंगे, तो मेरा जवाब क्या होता, और पूछा होता कि नॉन एम्प्टी कितने होंगे, तो जवाब मेरा क्या होता। देखिए, अगर मैं टोटल की बात करूं तो एक तो आपका वही एम्प्टी सेट खाली, एक आपका क्या बन करके आता बेटा 1, एक आपका क्या बन के आता बेटा 7, और एक आपका बन करके आता 1,7, है ना भाई। 1 2 3 4 बन करके आते। तो टोटल तो आपके कितने बन के आएंगे 4। 2 का स्क्वायर कर ले तो भी आपका 4 आंसर आ जाता। लेकिन आपसे वो कहता है कि नॉन एम्प्टी कितने होंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें से एक तो एम्प्टी है, एक तो आपका एम्प्टी है, बाकी के सारे कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है। तो अगर मेरे को नॉन एम्प्टी निकालने हैं तो टोटल में से, टोटल कितना है बेटा 4, उसमें से एक एम्प्टी माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा बेटा 3। बात पकड़ में आ रही है। नॉन एम्प्टी यहाँ पर 3 होंगे भाई, सीधी सीधी बात है। 2 का होल स्क्वायर किया 4 और एक माइनस कर दिया 3, आंसर आ गया। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल है, आपके पास एलिमेंट 5,6,7 है ना। वही कहानी है,
अब तो मैं ओरल भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपके दिमाग पर बहुत अच्छा प्रिंट चाहता हूं। तो टोटल कितने होंगे, तो आप कहेंगे एक ये होगा, एक आपका 5 होगा, एक आपका 6 होगा, एक आपका 7 होगा, एक आपका 5,6 दोनों होंगे, एक आपका 6 और 7 दोनों होंगे, एक आपका 5 और 7 दोनों होंगे, और एक लास्ट वाला जो होगा वो 5,6,7 ये दोनों होंगे। ये बन के आएंगे। तो टोटल की बात किया तो 1 2 3, 2 का पावर 3 कर दूंगा, सीधा आंसर 8। लेकिन मुझे चाहिए यहां से नॉन एम्प्टी। अगर मुझे यहां से नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा पता है बच्चों? यानी कि आपके पास जो टोटल 8 थी उनमें से एक माइनस करना पड़ेगा, 7 आंसर आएगा। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि अगर अ सेट विच contain n element, a set which contain n element, तो टोटल सबसेट जो बनकर के आए 2 की पावर n, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, टोटल नॉन एम्प्टी 2 की पावर n माइनस का 1 हो जाएगा। क्योंकि भाई आप देख रहे हैं ना कि टोटल आपका ये होता है, तो 2 की पावर n में से एक कम कर देंगे तो आपके नॉन एम्प्टी निकल के आ जाएंगे। बहुत आराम से आ गया होगा। फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। यहां आपका एक एलिमेंट था तो यहां टोटल बनेंगे 2, नॉन एम्प्टी बनेगा 1। ठीक है भाई, आराम से आ गया होगा। देखो मैंने एक एक चीज को समझा दिया है, अब इसे याद कर लीजिए। अ सेट विच कंटेन n एलिमेंट्स, देन टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, और नॉन एम्प्टी कितने बनेंगे, तो 2 की पावर n में से एक घटा देंगे। घटा कौन सा वाला रहे हैं, हम एम्प्टी वाला घटा रहे हैं, इसलिए आपका आंसर आ रहा है। राइट, वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से और आराम से नोट कर लीजिए। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए आपको एक बात क्लियर हो गई, अ सेट विच कंटेन n एलिमेंट, तो टोटल कितना बनेगा 2 की पावर n, और नॉन एम्प्टी 2 की पावर n माइनस का 1 करना है। अब एक बात है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब ये क्या नाटक है प्रॉपर, तो आप प्रॉपर वाला लेक्चर याद करिए। प्रॉपर क्या था, प्रॉपर तब बनता था जब a नॉट इज इक्वल टू बी। याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आ रहा? a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b। a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b। a जो है b का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ऐसे कंडीशन याद रहनी चाहिए कि a और b इक्वल नहीं होने चाहिए। याद करिए, a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b व्हेन a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b एंड a नॉट इज इक्वल टू b। a और b बराबर नहीं होने चाहिए। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है 6, है ना, 6 लिखा हुआ है, तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो आपको बताया मैंने, एक तो बनेगा ये और एक बनेगा मैंने ये। अब देखिए एक और एग्जांपल, लाइक 6,8 मान लीजिए। तो अगर मैंने बोला टोटल कितने बनेंगे, तो आपका जवाब बिना सोचे समझे एक ही चीज का आएगा, सर एक तो बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला। बिल्कुल आराम से बनेगा। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और यहां पर डिस्कस करूं कि सब ये आपका 1, 2, 3 है, तो एक बन करके आ जाएगा तुम्हारा ये, एक बन के आ जाएगा 1, एक बन के आ जाएगा 2, एक बन के आ जाएगा 3, एक बन के आ जाएगा 1, 2, एक बन के आएगा 2, 3, एक बन के आएगा 1, 3, और एक बन के आएगा 1, 2, 3। ये आपके टोटल सबसेट निकल के आ गए। ये आपके टोटल सबसेट निकल करके आ गए। लेकिन मेरे से यहां पर टोटल सबसेट नहीं पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि उसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा। क्वेश्चन आस्क
प्रॉपर सबसेट क्या होगा, मुझसे ये पूछा गया है। देखो बेटा, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, मगर ये और ये इक्वल है। तो प्रॉपर वाला जब भी निकालना हो, ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है प्रॉपर में ये शामिल नहीं होगा। प्रॉपर अगर निकालना है तो 6,8 इसके बराबर है, प्रॉपर में ये शामिल नहीं होगा। 1,2,3 में से निकालना है तो ये और ये आपस में इक्वल हैं, ये शामिल नहीं होगा। बाकी सब प्रॉपर सबसेट माने जाएंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ, देखो 2 की पावर 1, ये कितना बन के आया 2, है ना। अब इसमें से a घटा दिया इक्वल वाला, तो a घटा दिया कितना हुआ 2 माइनस का 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसके प्रॉपर कितने बने 1। यहां देखिए 2 की पावर कितनी है बेटा 2, कितना आया 4। मुझे चाहिए प्रॉपर, क्या चाहिए प्रॉपर। अब देखो प्रॉपर के लिए ये माइनस करना पड़ेगा, तो 4 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा 3 आएगा। यही आपका आंसर है प्रॉपर का। यहां आ जाइए, आपके पास 1 2 3, 2 का पावर कितना होगा बेटा 3, कितने बनेंगे 8। ये आपके टोटल हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रॉपर की, तो प्रॉपर में ये वाला शामिल नहीं है, तो 8 में से अगर 1 माइनस करूंगा कितना आएगा 7। बिल्कुल ऐसे ही नया स्टेप आ जाएगा, अ सेट विच कंटेन n एलिमेंट्स, टोटल बनेंगे 2 की पावर n, और यहां पर लिख देता हूं प्रॉपर सबसेट। तो रिलेशन बन के आएगा 2 की पावर n माइनस का 1, बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको टोटल सबसेट निकालना आ गया, आपको नॉन एम्प्टी निकालना आ गया, आपको प्रॉपर निकालना आ गया, और दिमाग एकदम खुल गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतार लीजिए आराम से। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आज का एक टॉपिक और है इसके अंदर, जिसका नाम है इंटरवल। इंटरवल जो वर्ड है, इसमें एक पॉइंट आता है, हम कहते हैं जैसे क्लोज इंटरवल। नाम है इसका क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल, अच्छा मैं इसे एक्चुअली नेचुरल नंबर के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेचुरल नंबर है ना, बाकी सबके लिए बन जाता है वो, तो आप एक बार बनाना सीख लो पहले। क्लोज इंटरवल मींस व्हाट, इसका नाम है साहब क्लोज इंटरवल, सिंबल होता है इसका ये, और यहां पर लिखा होगा फॉर एग्जांपल ए, यहां लिखा होगा जैसे बी। क्लोज इंटरवल का मतलब है ए को भी काउंट करना है, बी को भी काउंट करना है, और इसके बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं वो भी काउंट करने हैं। एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं इसका। 3 और यहां पर आपका 7 लिखा हुआ है, 3 को भी काउंट करना है, 7 को भी काउंट करना है, इनके बीच में जो नंबर आते हैं उनको भी काउंट करना है। 3 को भी काउंट करना है, 7 को भी काउंट करना है, बीच में 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, उसको भी काउंट करना है। क्लोज इंटरवल का मतलब समझो। क्लोज इंटरवल एक्चुअली है क्या, एलिमेंट ए एलिमेंट बी के ऊपर ऐसा ब्रैकेट लगा होगा, ऐसा ब्रैकेट लगा होगा, इसका मतलब है 3 को काउंट करना है, 7 को काउंट करना है, जो बीच में नंबर आते हैं उनको भी काउंट करना है। इसका नाम है बच्चों क्लोज इंटरवल। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर 2 और यहां पर 9, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 को भी काउंट करना है, 9 को भी काउंट करना है, 2 को भी काउंट करना है, 9 को भी काउंट करना है, 3 काउंट करना है, 5 काउंट करना है, 7 काउंट करना है, 8 काउंट करना है, और 9 काउंट करना है। ये क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लूं, यहां पर आपका 8 और यहां पर आपका 14 है ना, 8 काउंट करना है, 14 भी काउंट करना है, बीच में 9 काउंट करना है, 10 काउंट करना है, 11 काउंट करना है, 12 काउंट करना है, 13 काउंट करना है। यह है क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट। तो क्लोज इंटरवल इसे कहते हैं जिसके अंदर फर्स्ट वाला भी काउंट करना है, लास्ट वाला भी काउंट करना है, और बीच वाले भी काउंट करने हैं। उसका नाम होता है बच्चों क्लोज इंटरवल। आराम से वीडियो को नोट करिए और वीडियो को पॉज कर लो, बहुत तसल्ली से नोट करना। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नाम है ओपन इंटरवल।
लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट पॉइंट, नाम है ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करें। लिसन टू मी केयरफुली। ओपन इंटरवल जो वर्ड है बेटा, उसका मतलब होता है ये ऐसा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है बेटा ये, और यहां जैसे मैंने ए लिया और यहां मैंने बी लिया, इसका मतलब ना तो ए शामिल करना है ना बी शामिल करना है, ओनली बिटवीन ए एंड बी। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, यहां पर 2 है और यहां पर 7 है। ना तो 2 काउंट करना है ना 7 काउंट करना है, इसके बीच में 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 नहीं आता है। ये आपका ओपन इंटरवल का कंसेप्ट है। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 10 और यहां पर आपका 15। ना तो कभी 10 काउंट करना है ना कभी 15 काउंट करना है, काउंट करना है केवल 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को काउंट नहीं करना है। क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट है। देखो ध्यान से यार, ना तो फर्स्ट काउंट करना है ना लास्ट काउंट करना है, वी काउंट ओनली बिटवीन एलिमेंट्स। एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं, यहां ये ब्रैकेट जो लगा है ना, इस ब्रैकेट के बजाय समटाइम्स कुछ राइटर्स ये ब्रैकेट लगाते हैं। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये ब्रैकेट लगा हो या ये लगा हो, जैसे मैंने लिखा अभी 2 और 9, 2 और 9 दोनों बातों का मतलब एक ही है। मतलब सीधा सीधा है, इसका फेस इधर है और उसका फेस उधर है। ना तो 2 काउंट करना है ना 9 काउंट करना है, 3 काउंट करना है, 4 काउंट करना है, 5 काउंट करना है, 7 काउंट करना है, 8 काउंट करना है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूं 5,9, या मैं ऐसे लिखता हूं, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 5,9 ना तो 5 काउंट करना है ना 9 काउंट करना है, तो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, इस तरह से आप एलिमेंटों को फॉर्म करते हैं। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। इसके बाद बारी आती है एक नए टॉपिक की, उसे बताता हूं। वीडियो को पॉज करके तसल्ली से नोट करिए। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब है सेमी ओपन सेमी क्लोज। नाम सेमी ओपन सेमी क्लोज एक नया नाम है। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या है? सेमी ओपन का मतलब है आधा खुला हुआ है और क्लोज का मतलब है आधा बंद है, ऐसा निशान आता है ना। ना तो ए तो शामिल करना नहीं है लेकिन बी को शामिल करना है। इसके एग्जांपल्स देखिए। फॉर एग्जांपल यहां पर 3, यहां पर 7 है ना। क्या करना होगा? 3 तो शामिल नहीं करना है, 4 शामिल करना है, 5 शामिल करना है, 6 शामिल करना है। मैं ये एग्जाम्पल नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पर आपका 2, यहां पर आपका 10। 2 के ऊपर लगा हुआ है ओपन, जिस पर ओपन लगा है उसे काउंट नहीं करना है, जिस पर क्लोज लगा है उसे काउंट करना है। तो यहां क्या बन करके आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कंसेप्ट है इसका। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज का जो कंसेप्ट है वो आपके पकड़ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 11 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ आपने 8 ले लिया, इस तरह से आपको खुद भी बनाने होंगे। लेकिन एक बात मैंने अभी आपसे कही थी कि अगर ऐसा निशान आता है उसके जगह पर हम कई बार ये यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जहां पर ये निशान आ रहा है उसके जगह पर ये यूज कर सकते हैं। भाई ये निशान जहां पर आ रहा है और जहां पर ये निशान आ रहा है उसके जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 3,8 ऐसे, है ना। इसको लिखा जा सकता है इस ब्रैकेट की जगह, देखो ध्यान से, इसके जगह ये निशान है ऐसे ऐसे। इसका मतलब है ना 3 शामिल करना है, सॉरी 3 शामिल नहीं करना है, तो 4 शामिल करना है, 5 शामिल करना है, 6 शामिल करना है, इवन 8 भी शामिल करना है। अगर कोई एग्जाम्पल मैंने लिया है जैसे 2,11 है ना, इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे।
इसका मतलब क्या है ना कि आपको 2 को शामिल नहीं करना है, 3 शामिल करनी है, 4 शामिल करनी है, 5, 7, 8, 9, 10 इवन 11 तक शामिल करना है। ये आपका हो गया सेमी ओपन और सेमी क्लोज का कंसेप्ट। तो आपको क्लोज इंटरवल आ गया, आपको ओपन इंटरवल आ गया, आपको सेमी ओपन सेमी क्लोज आ गया। तसल्ली के साथ नोट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से। मैं आपको दूसरा एक लास्ट टॉपिक इसका और बताता हूं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है? सेमी क्लोज सेमी ओपन। अब ये सेमी क्लोज सेमी ओपन का कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करता हूं। सेमी क्लोज और सेमी ओपन, क्लियर? सेमी क्लोज इन द सेंस ये है, और सेमी ओपन का मतलब आप जानते हैं। तो अगर कोई एग्जांपल्स मैं आपको दूं, देखो क्लोज का मतलब काउंट और ओपन का मतलब नॉट काउंट। एग्जांपल्स यहां देता हूं, 3 और यहां पर आपका 10, क्या मतलब जानते हैं? 3 को शामिल करना है, 10 को शामिल नहीं करना है। 3 को शामिल करना है, 4 को शामिल करना है, 6 को शामिल करना है, 8 को शामिल करना है, 10 को शामिल नहीं करना है। ये आपका सेट बन के आ जाएगा। एक और एग्जांपल, यहाँ पर आपका 2 और 9 ले लिया, तो आपको 2 को शामिल करना है, 9 को शामिल नहीं करना है, 2 को शामिल करना है, 3 को शामिल करना है, 5 को शामिल करना है, 8 को शामिल करना है, 9 को शामिल नहीं करना है। किसी भी जगह ये अगर एग्जाम्पल आता है 3,10 आपका बनकर, ये तो मैंने ले लिया पहले, एग्जाम्पल चेंज कर लो, 6 और यहाँ पर 11 ले लीजिए। इसका मतलब है 6 को काउंट करना है लेकिन 11 को काउंट नहीं करना है। तो 6 को काउंट करना है, 7 को काउंट करना है, 8 को काउंट करना है, 9 को काउंट करना है, 10 को काउंट करना है, 11 काउंट नहीं करना है। ये हो गया सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल का कंसेप्ट। और एक बात फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ऐसे ब्रैकेट की जगह मैंने ये ब्रैकेट लगाया था, मतलब ये ब्रैकेट की जगह ये और इसकी जगह पर ये। तो अगर कोई आपसे कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन लगा हुआ है 2 और यहाँ पर आपका 10 लिया और ये ऐसे लगा हुआ है, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, एक ही बात है। जैसे 3 और 10 लिखा हुआ है तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 और 9 लिखा हुआ है ऐसे करके, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये लिख सकते हैं। तो आज मैंने आपको सारे के सारे इंटरवल्स बताए, पावर सेट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। इतना सा कंटेंट आप अच्छे से तैयार करना प्रॉपर तरीके से, और अगर पॉसिबल हो जाए तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है भाई। अगली क्लास के अंदर नए कंटेंट के साथ फिर से मिलने वाला हूं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।